हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपके यूं समझिए कि पूरे माइंड सेट को बदल कर रख देगी। क्योंकि होता है ना कि जो आपने पूरे साल नहीं पढ़ा वो महज कुछ ही दिनों में आप पढ़ के एग्जाम को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी होती है, क्योंकि अब भी आपके पास इतना टाइम है। अब भी आप कुछ ऐसी बातें हैं जो अपने दिमाग में रख करके उन चीजों के जरिए अच्छे नंबर ला सकते हो। ठीक है ना? अब ऐसा तो नहीं हम बोलेंगे कि हाँ आप 5 दिन पढ़कर टॉपर बन जाओगे। अगर आपने भाई आपने साल भर अगर मेहनत किया है तो वो बात अलग है। पता चले आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो आपने कहीं से वीडियो देख लिया 10 दिन पढ़कर 90% कैसे लाए या रातों रात पढ़कर के पास कैसे हो जाए, तो ये फालतू की बातें हैं, ये एकदम बकवास बातें हैं। लेकिन फिर भी भैया आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इसमें आज हम अचूक एक रामबाण तरीका बताने वाले हैं। कुछ ऐसी बातें हैं, ज्यादा नहीं, केवल 5 ऐसी बातें हैं जिनको आपको बढ़िया से फोकस करनी है, समझनी है। ठीक, क्योंकि 2026 बोर्ड एग्जाम में अगर आप बैठने जा रहे हैं तो आपके माइंड में सबसे ज्यादा अभी 2 ही क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि पूरा साल आपने गुजार दिया और अब भी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में है कि सर टाइम टेबल क्या है। अरे भाई पूरा साल आपने निकाल दिया, अब भी इसी में उलझे हुए हो कि सर टाइम टेबल क्या है पढ़ने का, सही टाइम टेबल क्या है। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं दोपहर में पढ़ो, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं सुबह पढ़ो, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं शाम को अच्छे से पढ़ो। तो क्या टाइम है एक्चुअल में? एकदम एग्जैक्ट जो बढ़िया तरीका होता है, एक अच्छा टाइम होता है, वो कौन सा टाइम होता है? देखिए बच्चों, अगर इसमें बात कर ले भैया, आगे बात करेंगे इस पे। तो अगर टाइम टेबल की रही बात तो ये एकदम फालतू की बात है। ठीक है ना? अब कोई टाइम टेबल मैटर नहीं करता बिल्कुल भी, कोई भी टाइम टेबल नहीं। चाहे जितना लंबा भाई लंबा चौड़ा 10 घंटा का टाइम टेबल बना दे, कोई अगर टीचर बता भी रहे हैं तो सब एकदम बोलते हैं ना कि एकदम फालतू की, एकदम बकवास बातें। ठीक। और उसके बाद दूसरा होता है कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े। ठीक है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, हमारे दिमाग में ये चीजें चल रही होती है ना? इस टाइम आपके माइंड में यही चल रहा होगा कि अब टाइम बचा नहीं है, ऐसे टाइम में क्या पढ़ा जाए और क्या ना पढ़ा जाए। ठीक है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा दिमाग में चल रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं भैया, अब आपको करना क्या है। ठीक, अब इस टाइम आपको क्या करना है? सबसे पहले भी जो आपका जो पहली चीज आपको ये करना है कि सबसे सरल चैप्टर को पहले समाप्त कर लेना है। मतलब चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है ना, या फिर अदर सब्जेक्ट हो, उसमें जो आपका सबसे सरल वाला, ठीक है, सबसे जो सरल चैप्टर है, सबसे सरल वाले चैप्टर को पहले निपटा लीजिए। ठीक, जितना भी सरल चैप्टर है आपका, सबसे सरल वाला, इससे आपका यह फायदा होता है क्योंकि हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आना तय है। तो इस हिसाब से भैया अगर सरल वाला है तो वहां से नंबर आएगा, मतलब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे। जैसे फिजिक्स में ही देख लो, तो फिजिक्स में आपका एक आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, एकदम आसान, कुछ करना धरना है नहीं। ठीक, इसी तरह लाइट वाले चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक एकदम सिंपल वाले हैं। ठीक, आप पीछे से चले जाओ तो पीछे में आपका आ जाता है, जैसे परमाणु हो जाता है, नाभिक हो जाता है, अर्धचालक व इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये 3 चैप्टर, ठीक है, एकदम आसान। तो ये सरल वाले। ऐसे चले जाओ भैया, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री में चले जाओ भैया, तो इसमें जैसे जैव अणु लास्ट वाला, जैव अणु पूरा बायोलॉजी का समझो है, आसान है। एमीन वाला चैप्टर हो गया, सिंपल है अदर चैप्टर की तुलना में और छोटा है। उसके अलावा आगे चले आओ तो भैया सॉल्यूशन जो बिलियन वाला चैप्टर है, लेंदी भले है, लेकिन यहां से भैया ज्यादा से ज्यादा डेफिनेशन भी है, साथ ही अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी बनते हैं, मोललता, मोलरता, मोल प्रभाज, परासरण दाब, यही तो है इसमें। ठीक है, तो ऐसा होता है। उसके बाद आपको क्या करना है भैया, हमने बताया ना कि आप जितने भी आपके सिंपल वाले चैप्टर हैं, जितने भी सरल वाले चैप्टर हैं, इन चैप्टर को अच्छे से पहले समाप्त कर लीजिए। ठीक, जो भी समय बचा हुआ है अब भी उनको क्या करिए, एकदम फिनिश कर दीजिए। अगर आपकी तैयारी बढ़िया से नहीं है तो पहला काम आपको बच्चों ये कर देना है।
ठीक, आई बात समझ में। उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम यह करना है कि जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अब इसका क्या मतलब, ठीक है, हम यहां टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसके पहले हमने चैप्टर के बारे में बात किया। इसमें जितने आपके इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स हैं उनको क्या कर लीजिए, बढ़िया से एकदम अच्छे से, उनके बारे में नो डाउट, कोई डाउट आप छोड़िए ही ना। जैसे भाई अगर हम फिजिक्स को उठा ले, ठीक है, फिजिक्स को उठा ले तो इसमें आपका जैसे इंपॉर्टेंट वाले की बात कर रहे हैं बबुआ, इंपॉर्टेंट वाले में जैसे गॉस की प्रमेय, ये सारे एकदम 100 में 100% एकदम कड़क है। ठीक है, गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय हो गया। इसी तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए है, इसीलिए दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल हो गया। मतलब इस तरह के जो टॉपिक्स है जो हमने बताया भी है भैया, तो ऐसे जो डेरिवेटिव टाइप यानी डेरिवेशन वाले टॉपिक पूरे 5-5 नंबर वाले, ठीक है ना, अभी बताया ना, जैसे गॉस की प्रमेय, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, या फिर उसके बाद आगे चले जाओ आप, फिर किरचॉफ का नियम, ठीक है, क्या होता है भैया, किरचॉफ का नियम, ठीक है, किरचॉफ का नियम, ये सारे ऐसे होते हैं, ठीक है, ये सारे ऐसे होते हैं कि एकदम फिक्स वाले हैं, ठीक है, इनमें आना है डेफिनेटली, और आर करके बोले तो अथवा करके आएगा, ठीक है। और इसी तरह केमिस्ट्री में होता है कि केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट में आपका प्रयोगशाला विधियां हो जाती हैं। प्रयोगशाला विधि में भाई जैसे क्लोरोफॉर्म हो जाता है, क्लोरोफॉर्म हो जाता है, एसीटोन हो जाता है, ठीक है, एसीटोन हो जाता है। उसके बाद आपका जैसे उधर चले जाओ तो ग्लूकोज के बारे में, ठीक, ये सारे लॉन्ग वाले जो है। और आगे चले आओ, आगे अगर आप चले आओ जाओ तो भैया नियम वाले जैसे राउल्ट का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया। तो जितने महत्वपूर्ण वाले हैं आप प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए जो लॉन्ग वाले में, क्योंकि ये होता है लॉन्ग में फायदा ये है कि भैया अगर आपने तैयार कर लिया तो सीधा 5 नंबर देकर जाएगा। तो अगर अब आपने भाई जैसे होता है कि आपने अच्छी तैयारी नहीं की, किसी रीजन से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है बच्चों, तो आप क्या करिए, इस टाइम ज्यादा से ज्यादा इन्हीं पर पूरा का पूरा टाइम अच्छे से दे दीजिए, ठीक है ना, ये चीज करना है। इसी तरह से आप बायोलॉजी में क्या करिए, हर चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट वाले हैं उन पे फोकस करिए, ठीक, जो रिपीटेड होते हैं हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, ये काम करना है। अब उसके बाद भैया जो तीसरी बात है, तीसरी चीज आपको जो ध्यान में रखनी है कि पढ़ने के बजाय लिख कर अभ्यास करना है। क्या करना है भैया, इस समय पढ़ना नहीं, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि रटने की जरूरत है नहीं। अब अगर अब रट्टा मार रहे हो तो भैया आप अपने आप से नाइंसाफी कर रहे हो। आपको रटना नहीं है बल्कि ज्यादा से ज्यादा लिख कर, क्योंकि चीजें जो लिख कर आप तैयार करते हो ना आपके सीधे ब्रेन में जाकर के स्टोर हो जाती है, ठीक है। जैसे मैंने यहां पर भैया क्या किया, हमने ऐसे लिख दिया कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे है। तो जब आप पेपर मतलब जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, जब आप क्या कहते हैं पेपर देने बैठोगे, तो वहां पर आपके क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तो आपके दिमाग में आएगा यार मैंने इसको लिखकर अच्छे से तैयार किया है। आ गया हिंदी में, आ गया कोई रस के बारे में, तो आपको आएगा कि मैंने ये रस लिखा है, ठीक है। आ गया भैया ये मैंने निबंध, ये वाला निबंध लिख कर तैयार किया है और मुझे पता है कि कौन सी हेडिंग में हमने क्या कुछ इंक्लूड किया था, यानी किस हेडिंग में क्या चीज लिखा था। ये अपने आप दिमाग में, आप जैसे आपका अपने आप आपकी कलम चलती रहेगी, आपकी पेन ऐसे चलती रहेगी और आपका दिमाग पूरा का पूरा टॉपिक देता रहेगा। ये फायदा होता है, ये बहुत बड़ी ये चीजें होती हैं आपको समझने वाली भैया, कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ने के बजाय लिख कर अभ्यास करना है। इससे आपके मतलब हमने सबसे बड़ा फायदा तो यही होता है कि एक तो भैया अगर देखें, वैसे तो देखें इसके बहुत सारे फायदे। सबसे पहले अगर बात कर ले, एक तो भैया आपकी जो राइटिंग होती है हैंड राइटिंग, ठीक है, हैंड राइटिंग वो अच्छी हो जाएगी। दूसरी चीज हमने बताया ना, आपका जो अभ्यास है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी लिखने का अभ्यास बड़ा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे हिंदी का जो पेपर है उसमें बहुत ज्यादा लिखना होता है, एकदम लंबा चौड़ा
लिखना होता है। पहले ही पेपर में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हाथ दर्द करने लगा था बहुत, एक दो क्वेश्चन तो आ भी रहा था, छोड़ के चले आए। तो आपके साथ ये समस्या नहीं होगी, बशर्ते कब, जब आप पढ़ने के बजाय ज्यादा से ज्यादा लिख कर तैयार करोगे। पता चले आप रस है, रस ये है, छंद ये वाला अलंकार आएगा, ये वाला निबंध आएगा, अरे ये वाला करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वही चीज आप जब ज्यादा से ज्यादा लिख कर तैयार करोगे, आप डेली कम से कम 10 से 5 पेज लिख रहे हो, ठीक है, 5 से 10 पेज लिख रहे हो, 15 पेज लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी हैंड राइटिंग सुधर जाएगी, दूसरा आपका भैया जो प्रैक्टिस है बखूबी हो जाएगा, ठीक है। ये दो बहुत बड़े बेनिफिट होते हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरी बात। उसके बाद भैया आपको जो समझना है, चौथी चीज, कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में महत्वपूर्ण सूत्रों की सूची तैयार कर ले। देखिए अब अभी बताया ना भाई, आपने साल भर तैयारी की है तब तो कोई बात नहीं, फिर भी आपको ये काम करना ही होगा। नहीं तो मान लेते हैं किसी रीजन से, किसी कारणवश आपने तैयारी नहीं की, अब आपके पास समय नहीं है ज्यादा, तो ऐसे टाइम में आपको सबसे पहला काम तो भाई पैनिक नहीं होना है। पैनिक बिल्कुल नहीं होना, यानी घबराहट आपके अंदर होनी ही नहीं चाहिए। फिर क्या करेंगे इसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में क्या करना है, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं, जितने भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं उनको, उनकी क्या है सूची, एक लिस्ट तैयार कर लेना है। एक लिस्ट तैयार कर लेना है। उससे क्या फायदा होगा कि एक जब लिस्ट तैयार कर लेंगे भैया, तो उस पर आपको एक एक न्यूमेरिकल हर एक फार्मूले पर कर देना, लाइक दैट। जैसे केमिस्ट्री में हो गया मोलरता बराबर जिससे भैया भार बटे अणुभार गुणे यहां विलयन का आयतन एमएल में, उसके बाद एक हिसाब। तो भैया यहां से इसको अच्छे से तैयार रहेगा, आप बढ़िया से लगा लिए। फिजिक्स में आ जाए, उसके बाद आपने कूलाम का नियम पढ़ा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। भैया ये नियम कम पूछा जाता है, न्यूमेरिकल स्पेस आता, या फिर टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है ना। ये हो जाता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाला बल गुण, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, जितने भी मैथ में हो गया भैया, तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट वाले फार्मूले हैं, ठीक, जहां से ज्यादा क्वेश्चन, जैसे मैथ में आपका हो जाता है, कुछ होता है ना कि भैया हाँ जैसे आंशिक भिन्न वगैरह में चलता है कुछ, उसमें आप एक दो रख लीजिए, जैसे प्रमेय टाइप क्या है कि हाँ यही ज्यादा चलता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करिए, उनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा जिन पे आता है, और उन पे कम से कम 2 से 3 न्यूमेरिकल अच्छे से दोहरा लीजिए, ठीक। फिर चाहे जितना घुमा फिराकर पूछे, आप आराम से कर लोगे। अब जैसे इस सूत्र की मदद से बल भी निकाला जा सकता है, ठीक है, इनका आवेशों का गुणनफल भी निकाला जा सकता है, अलग अलग आवेश या फिर इनकी दूरी निकाल सकते हैं। इसी में चाहे टाउ का मान निकालो, या फिर भैया पी का मान निकाल सकते हैं, या फिर आप ई का मान निकाल सकते हैं, इस तरह से। तो ये काम आपको करना है इस टाइम, ठीक है। इससे चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आपकी बेहतर तरीके से भैया ये एकदम बढ़िया हो जाएगी। अगर कुछ भी नहीं है तो एकदम ठीक ठाक हो जाएगी। आई बात समझ में। चलिए उसके बाद बच्चों, आपका जो पांचवा और सबसे, ये भाई पांचवी जो चीज है, सबसे जरूरी चीज है आपके लिए, कि पिछले वर्षों का जो प्रश्न पत्र है वो समय के भीतर हल करने का प्रयास करना, ठीक है। पिछले वर्षों का यानी प्रीवियस ईयर, और ज्यादा पीछे नहीं चल जाना है भाई। आप केवल इतना करिए, ठीक है, आप 23, 24 और 25, बस भैया 3 साल का जो क्वेश्चन पेपर है, 3 साल का भैया जो क्वेश्चन पेपर है बबुआ, वही क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। देखिए होता है, सारी चीजें प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस देन यू कैन अचीव एवरीथिंग, ठीक है भैया। याद रखना, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और हर चीजें भाई आपको हासिल हो जाएंगी, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा यहां प्रैक्टिस की जरूरत है। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, इससे क्या होगा, एक आइडिया लग जाएगा कि आपके मन में क्या हो जाएगा, एक आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का भैया पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है। इससे पैटर्न का पता चल जाता है कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, यानी कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे,
कितने शॉर्ट टाइप आएंगे, कितने आपके लॉन्ग टाइप आएंगे, ठीक है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, ठीक, ये सब कुछ आइडिया क्या है, क्वेश्चन पेपर को लगाने से लग जाता है। और ज्यादा नहीं भाई, कुछ नहीं, 2023 के जैसे दो तीन क्वेश्चन पेपर, 2024 का 2-3, उसके बाद 2025 का 2-3, कुल मिला के अगर भाई आप 10 क्वेश्चन पेपर, और इतना करना पड़ेगा भैया, 10 क्वेश्चन पेपर आप बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लीजिए। मैं दावे के साथ कह रहा हूं भैया, इन्हीं क्वेश्चन पेपर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन 2026 के बोर्ड एग्जाम में दिखाई पड़ेंगे, और इस बात की गारंटी हम 100 में 100% लेते हैं, ठीक है ना, 100 में 100% लेते हैं गारंटी, क्योंकि यूपी बोर्ड हो या कोई अदर बोर्ड हो, इसमें पैटर्न बिल्कुल सेम चलता है, याद रखना, ठीक है। और यूपी बोर्ड में तो स्टेप मार्किंग चलता है, हमने बताया ना कि टॉपिक आप तैयार कर लीजिए, पूरा भी टॉपिक नहीं तैयार, आधा अधूरा भी तैयार है, वहीं तक लिख दोगे, वहीं तक का नंबर मिल जाएगा। ये चलता है, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, ठीक है, इंग्लिश हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक, हिंदी में कुछ भी करो। तो ये चीजें आपको करनी, अगर इन चीजों पर आपने अमल कर लिया तो अब भी इतना टाइम है कि भैया आप झंडा गाड़ सकते हो। बाकी तो वही चीजें हैं, हमारा काम है आपको बताने का, हम चाहे जितना आपको मोटिवेट करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे आप बाहर निकलेंगे, बोलते हैं ना कि हमने आपको बताया, फिर आप घर से बाहर निकलोगे, लोग ऐसे गुब्बारे में सुई चुभाने के लिए खड़े हैं, है ना, कोई बोलेगा अरे यार क्या फालतू का बकवास सुन रहे हो, चलिए पेपर हो ही जाएगा, सेटिंग है, सब हो जाएगा, काहे का टेंशन ले रहे हो। होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन ध्यान देना मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगर आज आपने मौज मस्ती में पूरा टाइम निकाल दिया तो कल को ये पूरी जिंदगी आपके मजे लेगी, तब आप सोचोगे कि जिंदगी का असल जो मकसद है वो क्या है, तब मोनू सर की बातें याद आएंगी, ठीक है। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। अभी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए कोई लॉन्ग वीडियो नहीं आ पाई। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।